Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था विद मैकेनिज्म, है ना। एडिशन भी होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी होता है। अब आज की जो रिएक्शंस है बच्चों, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। अब आपको पता है एल्डिहाइड फटाक से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चों एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो हल्के फुल्के जो क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको भी क्या कर लेते हैं, फटाफट रिड्यूस कर लेते हैं और सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, और मैं कह दूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो बच्चों एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं लाइक, तो बच्चों लाइक KMnO4 लिख दे, है ना, लाइक K2Cr2O7 लिख दे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, K2Cr2O7 है बच्चों, नाइट्रिक एसिड है। तो एल्डिहाइड्स क्या होंगे, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, है ना, किसके अंदर, तो मैं लिख दूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो बच्चों एल्डिहाइड तो फटाक से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत इजी है, डायरेक्ट किसके अंदर, एसिड के अंदर। मान लो मैंने ले लिया भाई KMnO4 से ऑक्सीडाइज करना है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है बच्चों KMnO4, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं लिख दूं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, मैं लिखूंगी भाई ना ये बहुत क्या बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लाइक मैं कह दूँ टोलिन्स रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट है, इनसे भी क्या हो जाते हैं, सिल्वर प्लस से सुन लो, कॉपर +2 से सोच लो, इनसे भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और इनको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं जो एल्डिहाइड दे पाते हैं, कीटोन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब भाई एल्डिहाइड तो तुमने लिखा जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है, तो एल्डिहाइड क्या करेगा, सामने वाले को फटाक से रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, तो बच्चों एल्डिहाइड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड इवन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है बच्चों, तो टोलेंस रिएजेंट है ना, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ रिएजेंट, इन सबसे क्या हो जाते हैं, फटाफट ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन कीटोन तो नहीं होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बच्चों इन चारों रिएक्शन को मैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकती हूँ। समझे मेरी बात, एल्डिहाइड तो तुम कहोगे इजी ऑक्सीडेशन, कीटोन ऑक्सीडेशन मुश्किल है, तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन इजी हो जाएगा वो सामने वाले को फटाफट क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, है ना। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड डिस्कस कर रहे हैं हम, या एल्डिहाइड तो जल्दी से रिड्यूस कर देता है, कीटोन रिड्यूस करता नहीं। तो ये सारे टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि भाई एक रिएजेंट X टोलेंस रिएजेंट को क्या कर लेता है, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर लेता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो एक ऑप्शन तो एल्डिहाइड करेक्ट है, लेकिन कीटोन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये सारे टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो देखो पहला है रिएक्शन विद शिफ रिएजेंट। अब शिफ रिएजेंट क्या होता है, तो बच्चों एक डाई है मेजेंटा डाई जिसका नाम है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, मेजेंटा समझ गए ना, रोज पिंक है ना, रोज लाइक पिंक, उस कलर की डाई है। अब उस डाई में अगर मैं SO2 गैस पास करती हूँ तो एक कलरलेस सोल्यूशन मिलता है, और वो कलरलेस सोल्यूशन जो है दैट इज शिफ रिएजेंट। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा आपको थियरी लिखना है इसमें कि भाई रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक मेजेंटा डाई है। ठीक है, तो बच्चों रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड यानी मेजेंटा डाई। ओके,
करना क्या है, तो भाई इसमें मुझे एक SO2 गैस पास करनी है, ठीक है, SO2 गैस पास कर दो। अब तो बच्चों ये तो पिंक कलर की डाई है ना, SO2 गैस पास करोगे तो तुम्हें एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है भाई। तो बच्चों ये जो कलरलेस सॉल्यूशन मिला है, इस कलरलेस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोल रहे हैं शिफ रिएजेंट। तो रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड शिफ रिएजेंट नहीं है। जब उसमें SO2 गैस पास कर दी जाए और जो कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है, वो कलरलेस सॉल्यूशन क्या है, तो भाई वो कलरलेस सॉल्यूशन है शिफ रिएजेंट। अब तो बच्चों एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम शिफ रिएजेंट से कराते हैं, प्रैक्टिकल में टेस्ट भी है ना, एल्डिहाइड क्या मिलाएंगे इसमें, शिफ रिएजेंट। तो बच्चों होगा क्या, तो तुम देखोगे पिंक कलर जो है वो रीअपियर्स हो जाता है, पिंक कलर रीअपियर्स, है ना, पिंक कलर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये तो टेस्ट हो गया अभी, है ना, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड, एक में कीटोन है, शिफ रिएजेंट मिला दो, पिंक कलर आ गया तो एल्डिहाइड, नहीं आया तो कीटोन, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, तो बच्चों एल्डिहाइड क्या करता है, शिफ रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है ना, और ड्यूरिंग द रिएक्शन एल्डिहाइड, है ना, और मैंने लिख दिया शिफ रिएजेंट। तो बच्चों एल्डिहाइड शिफ रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो खुद का क्या हुआ, तो मैं कहूँगी सेल्फ ऑक्सीडेशन, और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ एल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बना होगा दैट शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो रिएक्शन विद शिफ रिएजेंट में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मैजेंटा डाई। When SO2 gas passed through this dye, a colorless solution is obtained. This colorless solution is called Schiff reagent. तो वे शिफ रिएजेंट कलरलेस है, लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड मिलाएंगे तो पिंक कलर वापस आ जाएगा। टेस्ट है बच्चों, बहुत अच्छा टेस्ट है, प्रैक्टिकल में करके देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों प्रैक्टिकल में भी काम आ जाएगा कि एल्डिहाइड शिफ रिएजेंट के साथ क्या देता है, पिंक कलर देता है। होता क्या है रिएक्शन के दौरान, तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो शिफ रिएजेंट क्या हो जाता होगा, तो हम कहेंगे रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं आता। तो ये हमारा पहला टेस्ट हो गया बच्चों, रिएक्शन विद शिफ रिएजेंट। अब सेकेंड रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों रिडक्शन ऑफ टीआर। अब टीआर क्या है, तो बच्चों टीआर है टोलेंस रिएजेंट, है ना, टीआर क्या है, टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3 NH4OH के साथ मिला लो, ठीक है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब टोलेंस रिएजेंट क्या है, ये तो ठीक है। अब होता क्या है भाई, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो बच्चों आपको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, इसमें NH4OH मिला लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भाई अमोनिया तो गैस है ना, अमोनिया लीकर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला लो। तो सिल्वर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, आपने P ब्लॉक में D ब्लॉक में पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिल्वर की नेचर है कि वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा AgNH3 प्लस, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। बाकी नाइट्रेट माइनस और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो सिल्वर का अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे चलो भाई ये कॉम्प्लेक्स है और बाकी सॉल्यूशन में ये सब पड़े ही, ये तो कहीं नहीं जा रहे, ओके। अब एल्डिहाइड क्या करेगा बच्चों, तो एल्डिहाइड देखो यहाँ सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, भाई अमोनिया तो न्यूट्रल है, सिल्वर का चार्ज क्या है +1, तो अमोनिया सिल्वर +1 को क्या करेगा, एल्डिहाइड Ag+ को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और Ag+ को Ag, है ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा। यानी एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं और बच्चों सिल्वर फ्री हो जाएगा, है ना, यानी टेस्ट ट्यूब में नीचे सिल्वर पार्टिकल्स जम जाते, तो इसे हम कहते हैं सिल्वर मिरर। तो एक ऐसा कंपाउंड जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है तो हम कहेंगे एल्डिहाइड।
हालांकि एल्काइंस में भी पढ़ा होगा, बट वो हाइड्रोकार्बन के अंदर है, तो फिलहाल मैं कहूँगी हाँ भाई एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, तो पहले तो आपको बताना है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट को घोल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया, है ना। अब क्या होगा, तो बच्चों एल्डिहाइड, ये लिख दिया मैंने एल्डिहाइड, क्या करेगा, तो ये जो AgNH3 है, यानी मैं कह दूँ टोलेंस रिएजेंट, है ना भाई, टोलेंस रिएजेंट क्या है, तो फाइनली ये कॉम्प्लेक्स है, तो AgNH3 ठीक है, और मीडियम आपका बेसिक है, क्लियर। तो बच्चों एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, है ना, और सिल्वर प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई RCOO माइनस, प्लस क्या हो जाएगा, तो अमोनिया तो NH3, है ना, और वाटर, और क्या बनेगा बच्चों, तो और बनेगा Ag। ठीक है, तो बच्चों सिल्वर पार्टिकल जम जाएंगे, तो ये जो सिल्वर पार्टिकल जम जाते हैं, पैंधे में बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं सिल्वर मिरर, क्लियर। तो हम कहेंगे भाई ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, बैलेंस करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये थ्राइस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस Ag और 4NH3 या RCOONH4 लिख दो, अमोनियम एल्केनॉइड, तब भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्ट तो बना RCOO माइनस, ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन, है ना, और इसको मैं 4 कर देती हूँ, चलो 4NH3। ठीक है, तो बच्चों ये सिल्वर मिरर टेस्ट, तो आपको लिखना क्या है, तो आपको बताना है भाई एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट किसके साथ, तो बच्चों विद टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, और हुआ क्या रिएक्शन के दौरान, तो हम कहेंगे भाई टोलेंस रिएजेंट, है ना। अब टोलेंस रिएजेंट में होता क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये कॉम्प्लेक्स होता है। रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया और सिल्वर प्लस, तो देखो मोस्टली क्या हुआ कि भाई एल्डिहाइड था और सिल्वर प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो बच्चों एल्डिहाइड का तो हो गया ऑक्सीडेशन, है ना, और सिल्वर प्लस का क्या हो गया Ag के अंदर रिडक्शन। तो भाई यहां से यहां गए तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, और Ag प्लस से Ag में गए, है ना, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हुआ रिडक्शन, बस। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई अगर देखा जाए तो Ag प्लस से सिल्वर कहाँ चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो ये रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन विद टोलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट को सिल्वर के अंदर या सिल्वर मिरर के अंदर रिड्यूस कर लेते हैं। तो पहली हो गई शिफ्ट रिएजेंट, दूसरी क्या हो गई टोलेंस रिएजेंट। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो भाई फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस। भाई लैब में आपको फेलिंग सॉल्यूशन अकेला नहीं मिलेगा, है ना। फेलिंग सॉल्यूशन 2 बॉटल में होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A और B या फेलिंग सॉल्यूशन 1 और 2, जो भी लैब में लिखा हुआ हो बॉटल के ऊपर, है ना। फेलिंग सॉल्यूशन A, 2 सॉल्यूशन है, भी 2 को मिलाएंगे ना तो बनेगा, और फेलिंग सॉल्यूशन B। ठीक है, तो लैब में टेस्ट कैसे करेंगे। अच्छा, सिल्वर मिरर वाला टेस्ट क्या था, तो एल्डिहाइड है, टोलेंस रिएजेंट मिला दो, हल्का सा गर्म कर दो, तो बच्चों या तो ब्लैक हो जाता है नीचे से टेस्ट ट्यूब जो है, या फिर वो सिल्वर पार्टिकल्स जमने लगते हैं। दोनों ही टेस्ट है एल्डिहाइड के, है ना, दोनों को ही सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। अब फेलिंग सॉल्यूशन, तो लैब में अगर आप इसी को सर्च करोगे अरे फेलिंग सॉल्यूशन कौन सा है, तो नहीं मिलेगा। 2 बॉटल है, एक पे लिखा है A, दूसरे पे लिखा है B, या फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन B या सेकेंड। अब होता क्या है बच्चों A और B, तो देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है,
तो हम कहेंगे भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये है फेलिंग सॉल्यूशन ए। और बी क्या है बच्चों, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है भाई, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, या मैं कह दूं रॉशेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रॉशेल सॉल्ट को हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी, और ए को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब टार्ट्रिक एसिड तो पता है हमें, है ना, कोई पूछ ले क्या होता है भी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो बच्चों देखो टार्ट्रिक एसिड होता है COH, CHOH, CHOH और COOH, ये तो है टार्ट्रिक एसिड, है ना, टेमेरिंड इमली के अंदर जो होता है। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो बच्चों ये HN हटा दो, यहाँ क्या लगा दो सोडियम, और यहाँ से HN हटा दो, यहाँ क्या लिख दो पोटेशियम, तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, कोई पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, तो आपको ए और बी को मिक्स करना है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को मिक्स कर दो। ठीक है, तो भाई अगर मैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में मिक्स करूंगी, तो बच्चों ये तो सॉल्ट है, सोडियम आयन अलग पोटेशियम आयन अलग। ठीक है, तो सोडियम आयन एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तो NaOH बना लेगा, तो ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ कॉपर क्या है, तो मैं कहूंगी भाई यहाँ कॉपर +2 स्टेट में है, सल्फेट -2 में है, सोडियम प्लस है और OH माइनस है, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, Na2SO4 बनेगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4, CuOH2 और Na2SO4। अब क्या करें, तो भाई अब इसको गर्म करना है, इन दोनों को मिला के थोड़ा सा हीट करते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई, अब हीट कर रहे हैं हम, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होगा, तो बच्चों ये वाटर छोड़ देगा, तो अब तुम्हारे पास आ गया कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो कॉपर ऑक्साइड तक तो हम पहुंच गए। अब बच्चों एल्डिहाइड मिलाएंगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स कर देंगे, मिक्स करके गर्म कर दिया हल्का सा, अब एल्डिहाइड मिला दो। अब एल्डिहाइड मिला के फिर से गर्म करो, तो तुम क्या देखोगे भाई यहाँ कॉपर ऑक्साइड है ना, और एल्डिहाइड क्या करेगा, तो बच्चों एल्डिहाइड इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, सेल्फ क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो देखो कॉपर ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन तो यहाँ एंट्री हो गई, तो ये तो बन गया एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा Cu2O। ठीक है बच्चों, तो ये जो Cu2O है ना, इसका PPT है कैसा, तो मैं कहूंगी रेडिश ब्राउन PPT। ठीक है, रेडिश ब्राउन PPT हो जाएगा किसका, Cu2O का। क्लियर, वापस देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो तुम कहोगे फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का कॉम्बिनेशन है। ए में क्या होता है, तो ए में होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, बी में क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे हम रॉशेल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जब काम में लेना है तो ए और बी को इंस्टेंटली मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते ही पहली बार कॉपर सल्फेट NaOH से रिएक्ट करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, हल्का सा गर्म करो तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों ये कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर +2, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन एल्डिहाइड इतना आराम से ऑक्सीडाइज होता है इससे भी। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया एसिड के अंदर, और कॉपर +2 से +1 में कन्वर्ट हो गया, Cu2O बना लिया। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है बच्चों, इसका PPT है कैसा, रेडिश ब्राउन। तो हम कहेंगे एल्डिहाइड क्या करता है, कॉपर +2 को कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस कर लेता है और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब कॉपर +1 में इसका जो कलर है दैट इज रेडिश ब्राउन।
तो कीटोन तो नहीं करता, क्यों? क्योंकि भाई कॉपर से भी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कीटोन का ऑक्सीडेशन ही डिफिकल्ट था, तो वो तो इनसे छोटी मोटी चीज़ों से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं। तो इन रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश करोगे, तो हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, अब बच्चों इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था कि अगर मैं आपसे कहूँ एल्डिहाइड, ठीक है, इसको हटाती हूँ, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये तो आपको क्लियर है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एल्डिहाइड, ये लिख दिया हमने एल्डिहाइड, कॉपर +2 को किस में कन्वर्ट करेगा ना, आपको रिएक्शन लिख के छोड़ दी भाई एल्डिहाइड कॉपर +2 और आंसर बताओ। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एल्डिहाइड तो इससे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज RCOH और Cu2+2। कॉपर +2 से +1 रिएक्शन, +1 में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये है हमारा बच्चों थर्ड टेस्ट, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, शिफ्ट को भी रिड्यूस कर दिया है ना, और सेकंड क्या था, टोलेंस रिएजेंट, उसको भी रिड्यूस कर दिया, और थर्ड फेलिंग सॉल्यूशन, इसको भी रिड्यूस कर दिया। अब है बच्चों नेक्स्ट बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। अच्छा, बेयर विलीजर से पहले एक और देख लेते हैं बच्चों, क्या बोले हम इसको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखो, रिएक्शन विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब ये क्या है बच्चों, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता क्या है ना, व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों फेलिंग में क्या था, तो हमने कहा था कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब बेनेडिक्ट में कॉपर सल्फेट तो है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। भाई टार्ट्रेट टेमेरिन, इमली से मिला हुआ एसिड था, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट था मिक्स्ड, वैसे के वैसे सिट्रेट सिट्रिक एसिड है ना, ये नींबू से मिला हुआ एसिड, लेमन वाला एसिड है सिट्रिक एसिड, और सोडियम और पोटेशियम मिक्स सॉल्ट बना दिया। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो आपको लिखना है दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। किसका है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, या सॉरी एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिख के मैं लिख देती हूँ दिस इज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, तो मैं कहूँगी कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है भाई, टार्ट्रेट की जगह क्या हो गया, तो हम कह देंगे सिट्रेट। ठीक है, अब रिएक्शन बताओ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ऐसी क्या रिएक्शन हो जाएगी, तो बच्चों हम लिखेंगे भाई एल्डिहाइड तो है ना। अब मिक्स अगर करोगे तो फाइनली, तो हमें पता है ये फाइनली क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों एल्डिहाइड तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने एल्डिहाइड है ना, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा भाई, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो दिस इज RCOOH, और क्या बचेगा, तो Cu2O, और पीपीटी तो हम कहेंगे भाई रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी है। इन शॉर्ट एल्डिहाइड क्या करता है, तो भाई एल्डिहाइड कॉपर +2 को कॉपर +1 में रिड्यूस कर देता है और सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, तो चाहे फेलिंग सॉल्यूशन हो चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन तो यही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बच्चों एक और ऑक्सीडेशन है दैट इज बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड्स। ठीक है, अब बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन यानी एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो है कीटोन का वो एसिड नहीं है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है देखो, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ एल्डिहाइड की रिएक्शन
पर एसिटिक एसिड से कराओ। तो बच्चों पर एसिटिक एसिड मतलब परऑक्साइड बॉन्ड है ना, पर एसिटिक एसिड बॉन्ड कौन सा है, परऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। तो भाई CH3 COOH होता तब तो एसिटिक एसिड, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। अब करना क्या है, तो एल्डिहाइड जो है वो पर एसिड से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, हम पता आराम से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो बच्चों इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, एसिटिक एसिड वापस बना दो, ठीक है। तो एल्डिहाइड बना लेगा RCOOH प्लस एसिटिक एसिड, क्लियर। मान लो मैंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड, इस बार मैं इसको पर बेंजोइक एसिड से ऑक्सीडाइज करवा लेती हूँ, समझे ना भाई, O सिंगल बॉन्ड O, ये होता है परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो पर बेंजोइक एसिड, अब एल्डिहाइड को पर बेंजोइक एसिड से ऑक्सीडाइज करा दो तो फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। ये ऑक्सीजन CH बॉन्ड को ब्रेक करके एंटर हो जाएगा। तो मैं कह दूंगी भाई एसिटल्डिहाइड था तो एसिटिक एसिड, और पर बेंजोइक एसिड वापस रिड्यूस्ड हो गया बेंजोइक एसिड के अंदर, ठीक है। तो दिस इज बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन। अब कीटोन होता तो कीटोन होता तो क्या होता, कुछ खास नहीं, लेकिन कीटोन होता तो एसिड नहीं बनता। मान लो मैंने ले लिया अगेन पर एसिटिक एसिड, भाई ऐसा एसिड जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड है बस, और तो क्या। तो बच्चों ये ऑक्सीजन यहाँ एंट्री कर लेगा तो कीटोन होगा, तो आंसर इस बार क्या है, एस्टर है, ठीक है। क्योंकि इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि CC बॉन्ड टूट जाए, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी एस्टर। और बाकी क्या बनेगा, तो मैं कह दूंगी एसिटिक एसिड, तो ये हो गया एसिटिक एसिड, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड। तो आपके पास एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड, और अगर बच्चों आपके पास कीटोन हो तो कीटोन से क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे एस्टर। तो डिस्टिंग्विश तो हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन। नाउ तो नाउ बच्चों ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहेलाइट, तो ये एक तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन है, आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ रखी है हेलोफॉर्म रिएक्शन। करना क्या है, तो देखो अगर आपको दिया हुआ है NaOH और क्लोरीन, ठीक है, तो बच्चों NaOH कोल्ड होना चाहिए, ठीक है, ठंडे, कंसंट्रेटेड में तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। सिंपल NaOH में क्लोरीन मिक्स करेंगे ना बच्चों, तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये इस तरह की कंपाउंड बनाएगा NaCl, NaOCl और वाटर, ठीक है। अब ये जो NaOCl है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है सोडियम हाइपोहेलाइट, लेकिन मेरे पास क्लोराइड है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। अब होना क्या है, तो बच्चों देखो एल्डिहाइड में प्रॉब्लम क्या है, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जो है ये CH3, आगे हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में, बच्चों ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो हम कहेंगे हाँ भाई 3 हाइड्रोजन क्या है इसके पास, एसिटिक है, ठीक है। तो NaOCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, साथ साथ में ये क्या है, बेस भी है। अब माइल्ड बेस है तो ये से रिएक्ट कर जाएगा, तो बच्चों तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, तो हम देखते हैं तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, है ना। ये Cl जो है इन तीनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो बच्चों इस बार CH3 के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, सो दिस इज CCl3 CHO प्लस हमने क्या बना दिया NaOH, ठीक है। इसको 3 टाइम्स कर दो तो 3 NaOH। अब बच्चों ये CCl3 CHO या तो कह दो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या फिर कह दो क्लोरल, तो हम कहेंगे भाई ये बन गया क्लोरल, या फिर इसका नाम लिख सकते हैं ना ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया आपके पास एक बार तो क्लोरल। अब क्या करें, तो देखो क्लोरल जब NaOH के कांटेक्ट में आएगा बस तो आपका काम हो गया बच्चों, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा,
लेकिन इस बार डिग्रेडेशन एक कार्बन कम, तो ये CCl3 और यहाँ से क्या H, तो हम कहेंगे भाई क्लोरोफॉर्म तो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। तो CCl3 और H क्या हो गया, तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म, और बाकी ये एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दो, तो HCO तो है ही बच्चों, HC डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो क्या हो जाता है HCOOH, लेकिन सोडियम सॉल्ट है ना, तो HCOONE, सो दिस विल बी सोडियम फॉर्मेट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हम कहेंगे भाई क्लोरोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमने यही तो सीखा था। अगर आपको दे दिया जाए एल्डिहाइड NaOH क्लोरीन, है ना, मिथाइलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, तो हम कहेंगे भाई मिथाइल ग्रुप तो है, तभी तो देखो हेलोफॉर्म बनाने के लिए 3 Cl चाहिए, है ना, तो भाई मिथाइलेटेड होना जरूरी है ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे ना 3 Cl से, तभी तो बनेगा हेलोफॉर्म। 2 हो जाते तो मतलब क्या था, फिर क्लोरोफॉर्म तो नहीं बनता। हेलोफॉर्म मतलब ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, तो 3 हेलोजन लगाने के लिए एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन कितने होने चाहिए बच्चों, तो हम कहेंगे भाई 3 हाइड्रोजन तो होने चाहिए, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक रिएक्शन है जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बताती। अब ये कीटोन से भी हो सकता था, बस मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड या मिथाइलेटेड कीटोन होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब KMnO4, K2Cr2O7, उससे पॉसिबल तो है ना, बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 होता तो है, लेकिन कब, तो हम कहेंगे भाई सिचुएशन थोड़ी सी क्या है, ड्रास्टिक रहती है, फुल्ली ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल है। एल्डिहाइड तो फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाता था, छोटे मोटे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए तब भी ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, तो थोड़ा प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट को सेट करते हुए, कंडीशंस को कंट्रोल करते हुए कर तो सकते हैं। ठीक है, अब होगा कैसे, तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ भाई कीटोन है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है और मैं लिख दूं ड्रास्टिक कंडीशन, लेना आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही। ठीक है, तो भाई मैंने K2Cr2O7 रख दिया, तो बच्चों हो तो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब इस ग्रुप को, इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो तो ये बना लेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, और रिमेनिंग कार्बन भी एक एसिड बना लेगा, दैट विल बी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये तो सिमेट्रिक था, है ना, C डबल बॉन्ड और लेफ्ट राइट दोनों जगह क्या था, कार्बन था। अगर बच्चों एसिमेट्रिक कीटोन होता, तो अगर मैं आपसे कहती कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमेट्रिक कीटोन, है ना, एक तरफ मिथाइल होता, दूसरी तरफ इथाइल होता, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करते। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमेट्रिक कीटोन, तो बच्चों आपको लिखना है वो फॉलो करेगा पोपॉफ्स लॉ। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमेट्रिक कीटोन किसको फॉलो करेगा, पोपॉफ्स लॉ। अब पोपॉफ्स लॉ क्या है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू पोपॉफ्स लॉ क्या होगा, तो हम कहेंगे बॉन्ड तो ब्रेक होगा, बस हमें देखना है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बच्चों बॉन्ड वहां से ब्रेक होगा, कार्बोनाइल ग्रुप उसके साथ जाएगा जो एल्काइल ग्रुप क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोपॉफ्स लॉ कार्बोनाइल ग्रुप गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। बॉन्ड फ्यूजन भी करना है, कैसे करना है, तो आपको ध्यान रखना है भाई कार्बोनाइल ग्रुप को मुझे छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ भेजना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2-पेंटेनॉन। ठीक है, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर मैं ब्यूटेनॉन लिखूंगी ना बच्चों तो सेम हो जाएगा। ठीक है, CH2 CH2 CH3, है ना, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ये कीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, पोपॉफ्स लॉ लगाओ, तो पोपॉफ क्या कहता है बच्चों, ये CO, इसको या तो ये बॉन्ड टूटना है या ये टूटना है, तो CO जो है वो छोटे वाले के साथ जाएगा,
तो देखो CO के इधर कितने कार्बन है 3 और इधर कितने हैं 1। तो बच्चों ये छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ यानी इधर जाएगा तो देखो 2 कार्बन वाला एसिड, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड बन जाएगा। और पीछे कितने कार्बन है तो 1 2 3, तो बच्चों 3 कार्बन वाला एसिड यानी कि प्रोपेनॉइक एसिड बनेगा। क्लियर। अगर मैं ब्यूटेनॉन लिखती बच्चों तो कीटोन तो आपका एसिमेट्रिक हो गया है ना, एसिमेट्रिक मतलब समझे ना, ये कीटोन तो ये है इथाइल और ये है मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। और आपको कहती है इसका ऑक्सीडेशन करो, पोपॉफ्स लॉ लगाओ, तो ठीक है ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा। रूल क्या है, CO ग्रुप छोटे वाले के साथ जाएगा तो बच्चों CO ग्रुप इधर जाएगा, तो आंसर सेम आता। 2 वाला एसिड एसिटिक एसिड, यहाँ पे भी तो 2 कार्बन है तो इसका भी क्या होता है एसिटिक एसिड, तो दोनों बार एसिटिक एसिड ही बनेगा। क्लियर। तो बच्चों ये रिएक्शन सी हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड क्या क्या टेस्ट देगा, कीटोन क्या क्या टेस्ट देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक टेस्ट ट्यूब में तो बच्चों एल्डिहाइड है ना, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है कीटोन है, ठीक है, तो लैब में टेस्ट करके बताओ। तो बच्चों लैब में टेस्ट तो पहला लिखेंगे शिफ रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट कौन सा, तो आप लिखेंगे शिफ रिएजेंट। तो बच्चों एल्डिहाइड क्या करेगा, शिफ रिएजेंट के साथ पिंक कलर देगा, ठीक है। कीटोन तो कीटोन किसी तरह का कोई कलर नहीं देगा। सेकेंड तो बच्चों टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो एल्डिहाइड क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएगा, ठीक है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट। लेकिन जब बात आएगी कीटोन की तो कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। थर्ड तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, तो अगर एल्डिहाइड होगा तो बच्चों बनेगा रेडिश ब्राउन PPT, ठीक है, तो एल्डिहाइड गिव्स रेडिश ब्राउन PPT विद फेलिंग सॉल्यूशन। लेकिन कीटोन की बात आएगी तो भाई कुछ नहीं होगा। सिमिलरली फोर्थ क्या था बच्चों, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और ये टेस्ट तो सेम ही था, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा बच्चों, तो अगेन इट विल गिव रेडिश ब्राउन PPT, है ना। एल्डिहाइड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ क्या देगा, रेडिश ब्राउन PPT, पर कीटोन की बात आएगी तो कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो दीज आर रिएक्शंस हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों इसको प्रैक्टिकल में भी काम में ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, किस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड को एक्सप्लेन करो, तो ये सारी रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।